रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। हिमांशु, वहां से क्या खबर है? देखिए बिल्कुल अंजना, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो बैठक ले रहे हैं, तीनों ही सेनाओं के चीफ हैं, सीडीएस हैं, और उनसे जो कल रात को पाकिस्तान की तरफ से जो है कार्रवाई की गई है उससे कितना नुकसान सिविलियंस को हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है बॉर्डर एरिया पे, जम्मू कश्मीर में, पुंछ में या पंजाब के भटिंडा में, अमृतसर के अंदर, और उसके साथ साथ जो है राजस्थान के जैसलमेर में, इन सब का जो है एक तरीके से रिपोर्ट ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और किस तरीके की तैयारी जो है तीनों ही सेनाओं की है इस हमले का जवाब देने के लिए। क्योंकि भारत ने अभी तक, जैसा मंजीत भी बता रहे थे, कि संयम बरता है, किसी भी तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखा है कि सिविलियंस के ऊपर अटैक ना हो, जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि भारत के सेना के ऊपर अटैक हो, उससे पहले भारत ने इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्योंकि कल पाकिस्तान की तरफ से जो नाकाम कोशिश की गई है, इसका जवाब जो है अब वो भारत की सेनाओं को देना है, तो उसकी तैयारी की जा रही है। आप देखिए पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके लिए तैयारी की गई, 13 दिन का समय लिया गया। अब एक बार फिर से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन संयम बरता जाएगा। संवेदनशील है भारत, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि पहलगाम के जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी सोच से, उनकी कल्पना से ज़्यादा सजा मिलेगी, और जो आतंकियों की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे। 9 आतंकी ठिकानों पे पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर हमने कार्रवाई की है, और अभी 12 और हमारे पास खुफिया जानकारी है कहां पर आतंकियों के लिए ठिकाने हैं, उनके सरगना कहां रहते हैं, इसकी पूरी सूक्ष्म जानकारी जो है वो भारत के पास है, उसकी खुफिया एजेंसीज के द्वारा, और इसीलिए सेना पूरी तैयारी के साथ जो है पाकिस्तान को फिर से जवाब देगी। लेकिन इतना जरूर है कि इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत अपने लिए समर्थन भी जुटा रहा। कल देर रात एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट अमेरिका में उनसे बात की, उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री से बात की है, और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जिस तरीके से यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, तो एक वैश्विक समर्थन मिलने के साथ साथ भारत अपनी सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और भारत पहले ही कह चुका है कि उनकी लड़ाई किसी देश के साथ नहीं है, आतंकी संगठनों के साथ है, जो भारत में समय समय पर आतंकी हमले करते हैं। पहलगाम इसका ताज़ा उदाहरण है, जिसमें 26 भारतीयों का निधन हुआ है, उनको बर्बरता से मारा गया है, उनका धर्म पूछकर मारा गया है, उनका नाम पूछकर मारा गया है। इसीलिए इन आतंकियों को सबक सिखाने का बीड़ा भारतीय सेनाओं ने लिया। सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है। मैं इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर हूं, जब राजनाथ सिंह तीनों ही सेनाओं के जो चीफ हैं उनसे पूरा ब्रीफ ले लेंगे कि किस तरीके की तैयारी अब भारतीय सेना की है, सीडीएस के साथ बातचीत बना लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, और इस तरीके की बैठकों का दौर जो है रक्षा मंत्री की इस बैठक के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास पर भी जो है वो शुरू हो सकता है। क्योंकि 13 दिनों में जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई है, उससे पहले कई राउंड की बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हर चीज के ऊपर उन्होंने अपनी पैनी नजर बनाए रखी, जो दिशा निर्देश देने थे उसको दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया था कि सेना की जो पेशेवर ताकत है उसको पूरा देश मानता है। अब बिल्कुल आतंकियों को किस तरीके से जवाब देना है ये सेना तय करेगी। पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को जरा हिमांशु बता दें। पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल मिली है। होशियारपुर पुलिस मौके पर मौजूद है और वहां पर जांच की जा रही है। देखिए मिसाइल से उन्होंने कुछ सुसाइड ड्रोन्स भी भेजे थे, ऐसी भी खबर आई थी, कामकाजी ड्रोन्स उनके। अगर हमारे कोई सहयोगी अशोक है क्या हमारे साथ? अशोक, असीम क्या जानकारी है इस बारे में? अशोक सिंघल। अंजना जी अंजना, देखिए जो बात कर रहे हैं कि मिसाइल मिली है, मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं अंजना होशियारपुर जिले में, क्योंकि कल जो खबरें आई थी कि पंजाब के कुछ इलाकों में
ड्रोन से मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसको हमारी सेनाओं ने नाकाम कर दिया था, जिसमें जलंधर का नाम भी था, पठानकोट था, ये तमाम कुछ और हिस्से पंजाब के हिस्सों में ऐसा किया गया था। और अभी जो खबर आई है होशियारपुर में मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं, हिस्सा मिला है मिसाइल का, उसको लेके पुलिस वहां जांच कर रही है, पुलिस वहां पहुंची हुई है। और जैसे सुबह मैं बता रहा था, पंजाब में भी अलर्ट है, और इसके अलावा चंडीगढ़ और मोहाली और अशोक पटियाला। वहां से हमारे साथ असीम बस्सी भी इस खबर पर जुड़ गए। असीम, क्या अपडेट है आपके पास? मिसाइल के टुकड़े मिले हैं बताया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि होशियारपुर का कमाही देवी एरिया है, पहाड़ी एरिया है जो क्षेत्र है होशियारपुर का। रामपुर गांव पड़ता है, जहां पे लगभग 9:30 से 10 बजे इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया गया। आपको पता है कि किस तरह पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया अलग अलग जगह पे, पंजाब में, जम्मू में, पठानकोट में, और होशियारपुर में भी ऐसी हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की जब एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको न्यूट्रलाइज किया। फॉर्चुनेटली किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने और वहां के जो सुरक्षा बल थे उन्होंने इस मिसाइल को कब्जे में लिया है और इसकी जो डिटेल्स हैं उसकी जांच की जा रही है। लेकिन कहीं पे भी जहां भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, जो इंडियन सिस्टम है फोर्सेस का, उसने सबको न्यूट्रलाइज किया। और होशियारपुर में भी ऐसी एक मिसाइल मिली है जो पहाड़ी क्षेत्र है रामपुर गांव। बिल्कुल, और तस्वीरें भी आई हैं, हम दिखा रहे हैं, कुछ टुकड़े उसके हो सकते हैं। जनरल दयाल, तस्वीर वीडियो में आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो उन्होंने मिसाइल फायर की है, वो मिसाइल जो है जब डिस्ट्रॉय कर दी गई है ना, तो उसका जो ये डेड वॉरहेड है, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे आके गिर गया है, और इसके कुछ पार्ट्स होंगे जो वहाँ पे गिरे होंगे, जो शायद थोड़ी देर बाद पिक्चर में आएगी। हम तो पहले से कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान 3 pronged चीज़ें यूज़ कर रहा है, एक अपने ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, एक अपनी मिसाइल्स और रॉकेट आर्टिलरी। तो इन तीनों को जो है, मतलब इन तीनों को हमारी जो एयर डिफेंस है वो भली भांति, मतलब बिल्कुल काबिलियत से, बिल्कुल प्रोफेशनल वे से, बगैर किसी डैमेज हुए एयर में ही डिस्ट्रॉय कर रही है। जब एयर में चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका डेब्रिस जो है वो ग्राउंड पे गिरता है, और ये वही डेब्रिस है, उसी को देख रहे हैं आप, जो ग्राउंड पे गिरा है, जो कि होशियारपुर तक में गिरा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मिसाइल को, जो हमारा चंडीगढ़ जो एयर बेस है, जो चंडीगढ़ है, ये उस लाइन ऑफ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो शिमला, चंडीगढ़ उस डायरेक्शन को दिखाता है। देखिए जैसे वो दिखा रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो है ये एक डेब्रिस का पार्ट है। अंजना, देखिए सुबह मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग हम बार बार कह रहे हैं राजनाथ जी की, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल मीटिंग है, क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच में जो हमारी एमओ का जो वॉर रूम है, ऑप्स रूम है, वहाँ तीनों चीज़ जो है वो हर चीज़ जो रात को जो भी पूरा 24 आवर की जो इंट है, जो रिपोर्ट है, सिचुएशन रिपोर्ट है, वो कंप्लीट ब्रीफिंग दी जाती है। बहुत ही गहराई से उस पर फिर चिंतन किया जाता है, और फिर क्या काउंटर, उसके क्या क्या मतलब आज के दिन पूरा किस तरह से उसको काउंटर करना है, किस तरह से बिल्कुल।